गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है करीब 6 सवा 6 के आसपास। तो यहाँ पर ना ये बर्तन रखे हुए थे थोड़े से धुले हुए, तो वही सबसे पहले मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। क्योंकि फिर ये जो सब्जी है ये कल हस्बैंड लेकर आए थे, तो कल नाइट में तो मैंने नहीं धुली थी, सुबह भी काम में मैं जो है भूल गई इसको। स्टोर रूम में मैंने रख दी थी पॉलिथीन उठा के। तो फिर जो है दिन में सारे काम जो भी होते हैं वो निपटाने के बाद जो सब्ज़ी थी वो मैंने धुलकर रखी थी। और इसमें ये जो लौकी है ना, लौकी और ये जो सेम है और साथ ही में पपीता अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये पपीता है, एक एक थोड़ा कच्चा था वो मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो ये सब्ज़ी जो है गाँव से आई है, मेरे ननिहाल से, मेरे मामा के यहाँ से। असल में मेरे मामा जी के जो बेटे हैं ना वो आए थे हस्बैंड के ऑफ़िस में बीज वगैरह लेने के लिए। हस्बैंड के ऑफ़िस में बीज जो है उपलब्ध कराए जाते हैं किसानों को फ्री में। तो वही लेने के लिए आए थे, तो वो घर पर भी आए थे। तो होता है ना कि मायके से कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाते हैं बहन बेटी के यहाँ। तो वो जो है ये खेत की सारी चीज़ें लेकर आए थे, एकदम फ्रेश लौकी, सेम और जो पपीता था ना एकदम फ्रेश पेड़ का तोड़ा हुआ था, सच में बहुत ही अच्छे थे। तो वही एक लौकी छोटी-सी थी और एक बहुत बड़ी थी, तो उसमें से मैंने आंटी को दे दी थी, तो वही एक कटी हुई रखी है, वही मैं दिखा रही थी। क्योंकि इतनी सारी लौकी का फिर मैं क्या करती, बहुत ज़्यादा हो जाती, तो जो बड़ी वाली थी उसमें से ज़्यादा मैंने आंटी को दे दी, थोड़ी-सी मैंने ले ली थी। तो यही कटी हुई लौकी मैं अभी शाम को बना लूँगी डिनर में। और सुबह मैंने आलू और मूँग की दाल की जो वड़ी होती हैं उसकी सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी थोड़ी रखी हुई है। तो बस ये इतनी सी लौकी मेरे लिए काफ़ी है, तो ये मैं सूखी-सूखी सिर्फ़ हरी मिर्च डाल कर बनाऊँगी। तो अभी तो यहाँ पर सब्ज़ी वग़ैरह मैंने सब अरेंज कर दी और उसके बाद यहाँ पर दूध भी रखा हुआ था सुबह का, मैंने गर्म नहीं किया था। क्योंकि अब क्या है ना, सर्दी है तो ख़राब होता नहीं है जो कच्चा दूध होता है। तो अगर मुझे सुबह टाइम नहीं होता है जल्दबाजी में या बर्तन घिरा हुआ होता है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, शाम को जो है गर्म कर लेती हूँ। तो वही सुबह मैंने नहीं किया था, तो अभी मैंने बस यहाँ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब जो है मैं लग जाऊँगी अपना लौकी वग़ैरह कट करने में। तो यहाँ पर ना जो छीलने वाली होती है ना छलनी, तो वो मुझे मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ गई। तो मैंने बहुत ढूँढी बट वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है कि कूड़े वगैरह के साथ जो है वो गलती से फ़िक गई है, बहुत ढूँढने के बाद भी नहीं मिली। तो फिर मुझे चाकू की हेल्प से ही जो लौकी थी वो छीलनी पड़ी। तो लौकी वगैरह कट करके मैंने रख दी है। तो मैंने सोचा आटा लगा कर रख देती हूँ, तब जो है सब्ज़ी बनने के लिए रखूँगी, तब तक जो है आटा जो है सॉफ्ट हो जाएगा। साथ के साथ मैंने यहाँ पर चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड से मैंने पूछा, उन्हीं का मैं वेट कर रही थी, बट वो आए तो उन्होंने बोला नहीं उन्हें चाय नहीं पीनी है, वो पी चुके हैं, ऑफिस में आई थी शाम को बनी थी। तो फिर उन्होंने मना कर दिया। तो मेरा मन हो रहा था तो मैंने सिर्फ 1 कप अपने लिए जो चाय थी वो बना ली थी। उसके बाद मैंने जो सब्ज़ी थी वो रख दी थी बनने के लिए, कुछ भी नहीं, सिंपल सा बस हरी मिर्च और जीरे का तड़का लगाया है बस, और नमक डाला है और कुछ भी मैंने नहीं डाला है उसमें। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाने के लिए जैसे ही स्टार्ट हुई, हस्बैंड बोले चलो मैं भी बनवा लेता हूँ। मैंने मना किया बट फिर भी वो आ गए, तो बस मैं और हस्बैंड दोनों मिलकर रोटियाँ बना रहे हैं। एक साइड ये सब्ज़ी मैंने रखी हुई थी बनने के लिए लौकी की। तो यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो भी बन गई है। और जैसे मैंने बताया एकदम सॉफ्ट ताज़ी टूटी हुई पेड़ की लौकी थी ना, तो काफ़ी अच्छे से जो है पक गई थी। तो यहाँ पर उसमें मैंने ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया खूब सारा। और ये जो सुबह की सब्ज़ी थी ये भी मैंने गर्म करके रख दी है। हस्बैंड ने जो सैलेड है वो भी कट कर दिया है, और हस्बैंड ने ही घी लगाया था एकदम रोटियों को, बोलते हैं ना गोच गोच कर, यानी छेद कर कर के रोटियों में आज उन्होंने काफ़ी सारा जो है घी लगाया। और जब खाना खाया ना तो सच में बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह से गरमा-गरम मोटी, हस्बैंड वैसे भी मोटी ही रोटी बनाते हैं, तो मोटी-मोटी रोटियों में खूब सारा इस तरह से छेद कर कर के घी लगाओ ना तो बहुत अच्छी लगती हैं रोटियाँ। तो बस यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हैं। तो अभी को जो है रोटी में मैंने जो आलू थे सुबह की सब्ज़ी के, तो वो मैंने उसमें फोड़ कर जो है उसको रोल करके दे दिया था। तो इस तरह से आराम से बैठ के खा लेता है। और अब फ़र्श ठंडा लगने लगा है, तो ये मैंने जो बैठने वाले होते हैं ये निकाल लिए हैं। डिनर वगैरह हो गया और यहाँ पर हस्बैंड बच्चे सब खेलने लग गए। तो यहाँ पर देखिए अभी को कितना जो है चीटिंग करता है, वो जब मारता है ना और अगर उसका नहीं लग पाता है, हाथ हटा लें हस्बैंड, तो फिर इतना रोता था जब नहीं लग पाता था। उसका मतलब ये है कि नहीं बस पिटते रहो, जहाँ उसका हाथ चूक गया वहीं पर वो रोना स्टार्ट हो जाता था। तो मुझे बड़ी हँसी आ रही थी, तो वही मैंने थोड़ा-सा जो है शूट कर लिया। उसके बाद मैंने पूरा अपना जो किचन है वो क्लीन किया, सारे जो बर्तन थे वो धुल कर रखे, वो कुछ ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। बस अब नंबर आया है यहाँ पर बाबू को दूध देने के लिए, तो बस उसका यहाँ पर मैं दूध निकाल रही थी।
और ये वाला जो पाउडर है ना बाबू को डॉक्टर ने लिखा था, जो आइज़ डॉक्टर से उसका जो चेकअप वगैरह हुआ था ना, तभी से जो है वो चल रहा है उसका, उन्होंने ही दिया था। तो बस वो भी ख़त्म होने वाला है, मुझे मँगाना पड़ेगा। 2 डिब्बे ऑलरेडी वो पी चुकी है, तो ये भी ख़त्म होने वाला है, तो अब मँगाना पड़ेगा। उसके बाद बाबू जो है दूध पीकर सो गई, क्योंकि दिन में वो नहीं सोती है, सुबह ही जगती है, फिर शाम को ही नंबर आता है रात में, तो उसको जल्दी नींद आ जाती है। अभी दिन में सो लेता है तो फिर वो तो सोता नहीं है। और यहाँ पर अभी को ना सुबह खांसी हो गई थी, तो सारा दिन उसने जो है परेशान किया, तो ये हस्बैंड से मैंने सिरप मंगाए थे दिन में, तो वही मैं उसको पिला रही थी। पीता नहीं है, बहुत मुश्किल से जो है उसको पिलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एकदम जो होती है ना कुकुर खांसी बोलते हैं एकदम, उस टाइप की जो खांसी थी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा परेशान था, और उसको ना सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, तो वो इतना ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। ज़रा सी भी खांसी आएगी ना एकदम रोना स्टार्ट, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो बस उसी वजह से मैंने सिरप वगैरह मंगा लिए थे। तो अभी को भी मैंने सिरप पिला दिए, उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ पर अपने जो है हेयर में मेडिसिन लगाने के लिए। और यहाँ पर पता नहीं कौन सी फ़िल्म चल रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो वही हम लोग देख रहे थे। तो शायद राधे श्याम आ रही थी, हाँ वही थी, प्रभास वाली, जो वो फ्यूचर देख लेता है, वो वाली शायद फ़िल्म चल रही थी यहाँ पर। तो वही मैं और हस्बैंड बैठकर देख रहे थे, और अभी भी जो है लेटा हुआ था, बाबू तो सो गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरी जो भी मेडिसिन वगैरह थी वो मैंने लगाई अच्छे से, उसकी जो मसाज थी वो मैंने की। और बस अब नंबर आ गया है फेस वॉश करने का, तो अब मैं जाऊँगी उधर ही अपना जो है हेयर कॉम्ब करूँगी, और साथ ही फेस वॉश वगैरह कर आऊँगी। फिर जो है उसके बाद हम लोग सो गए। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो यहाँ पर आज क्या हुआ ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी को जो है सर्दी खांसी सी हो रही थी, तो बाबू को भी सुबह जो है मुझे जो जुकाम सा है वो लगने लगा था, और कल ना उसका स्कूल जो है टूर भी गया था, तो उसकी थोड़ी बहुत जो है थकान होगी, तो आज उसका मन नहीं था जाने का, तो फिर मैंने भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। वैसे मैं उठ तो सुबह ही गई थी, और मैंने जो तैयारी थी वो कर ली थी उसके टिफ़िन के लिए। मैं गोभी के पराठे बना रही थी, तो गोभी वगैरह जो भी थी मैंने ग्रेट करके रख दी थी, और आटा लगा कर रख दिया था। फिर जब बाबू को जगाया तो उसका मन भी नहीं था, और थोड़ा जो है उसकी तबीयत भी मुझे ऐसी ही लग रही थी, क्योंकि होता है ना घर में एक लोगों को जुकाम वगैरह हो जाए तो फिर और लोगों को भी होने लग जाता है। तो वही थोड़ी शिकायत उसको भी लग रही थी, तो उसका मन नहीं था, तो उसने मना किया, तो मैंने कहा चलो रहने देते हैं। फिर जो है थोड़ी देर में बैठ गई, उसके बाद फिर मैं लग गई अपना तैयारी में ब्रेकफास्ट की, क्योंकि फिर चाय नाश्ता तो चाहिए ही सबको। तो यहाँ पर जो गोभी थी उसको मैंने अच्छे से, उसका जो थोड़ा पानी था वो निचोड़ लिया, और आज मैं यहाँ जो गोभी है उसको तड़का लगाकर पराठे नहीं बना रही हूँ, सिंपल ऐसे ही बना रही हूँ। और ये मैंने देखा था कि जो बूंदी होती है ना, या जो सेव होती है बेसन वाली, वो इस तरह से डाल लेते हैं, तो गोभी का जो मॉइस्चर होता है ना वो कम हो जाता है, तो पराठे अच्छे बनते हैं। तो वही मैंने ट्राई किया था, तो मैंने इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाला गोभी में, और हरी मिर्च डाली, और थोड़ा सा मसाला जो डालना था, साथ ही जो बूंदी होती है वो मैंने क्रश करके डाली, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और बस अच्छे से उसको मिक्स करके जो स्टफिंग थी वो तैयार कर ली। और फिर मैं फटाफट से बनाने लगी हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि बाबू को जो है लगने लगी थी भूख, और चाय का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलिए चाय भी बन रही है तो साथ में पराठे बना लेते हैं, तो बाबू का भी नाश्ता हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। हस्बैंड तो अभी नहीं खाएंगे, वो तो बाद में जब जाएंगे ऑफिस तभी खाएंगे। तो उनको सिंपल जो चाय थी वो मैंने कर दी थी, और बाबू को चाय और पराठा मैंने जो ब्रेकफास्ट है उसके लिए यहाँ पर दे दिया था। तो 2 पराठे मैंने बढ़िया से एकदम क्रिस्पी सेक के दे दिए थे, तो बाबू ने अपना नाश्ता कर लिया था, और हस्बैंड ने जो है चाय पी ली थी। उसके बाद फिर मैंने भी अपना जो ब्रेकफास्ट था वो किया। उसके बाद फिर मैंने कपड़े डाले मशीन में धुलने के लिए, क्योंकि फिर काम तो करने ही थे घर के, तो मैंने कहा चलिए मशीन में जो कपड़े हैं वो लगा देते हैं, तो और भी काम होते रहेंगे, कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है बच्चों के स्कूल लेट हो गए हैं, तो लेट ही हो जाते हैं, और फिर थोड़ा और बाबू स्कूल नहीं गई तो थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया। तो हस्बैंड को भी ऑफिस का टाइम जो है हो ही रहा था, तो मैंने कहा चलिए पहले मैं उनके लिए खाना वगैरह रेडी कर देती हूँ, तभी मैं और काम करूँगी। तो बस उस सारे जो पराठे थे क्रिस्पी क्रिस्पी से मैंने सेक के रख दिए, और जो टमाटर की चटनी है वो मैंने बनाई साथ के लिए। और बस उसके बाद यहाँ पर पूरा जो गैस किचन काउंटर है वो मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और हस्बैंड जो है अपना नहा रहे हैं।
तो वो जब तक आएँगे तब तक मैं अपना ये झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और फिर बाद में पोंछा वगैरह जो है मैं बाद में लगाती रहूँगी जब वो जाएँगे। तो बस यहाँ पे अच्छे से पूरा जो किचन है वो मैंने क्लीन कर दिया है, बर्तन सारे मैंने साइड कर दिए हैं सिंक में धुलने के लिए और उसके बाद जो है फिर मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊँगी। बच्चे जो है बाहर हल्का-सा धूप सी आ गई है तो बाहर ही जो है बैठे हैं खेल रहे हैं धूप में। और खाँसी का क्या होता है ना, सुबह जब अभी उठता है ना, तो सुबह के टाइम पे ऐसा लगता है जैसे कितना ज़्यादा जो है परेशान है, उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। और जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है, दिन आता है, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, अब ठीक है। तो सुबह ज़्यादा परेशान होता है और उसका एक तो ये है ना कि बिल्कुल भी ना नाइट में कंबल नहीं ओढ़ता है। जितना मैं जाग जाती हूँ, अगर मैं उसको उड़ा दूँ और जैसे ही उसकी आँख खुलेगी ना, फिर कंबल हटा देता है। तो इस वज़ह से और उसको ये सर्दियों में दिक्कत रहती है, सर्दी खाँसी वग़ैरह की। क्योंकि अच्छे से ओढ़कर नहीं सोता है वो। और कपड़े वगैरह भी ऐसे ही पहनता है, नंगे पैर घूमता रहेगा, उससे सैंडल शूज़ वगैरह पहनने को कहो तो बिल्कुल भी नहीं पहनेगा। और हर छोटे बच्चे की यही आदत होती है, तो इस वजह से जो है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बट फिर भी नहीं हो पाता है, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर ना पूरा मैंने किचन क्लीन किया, उसके बाद में आ गई रूम में। बेडशीट वगैरह मैंने पहले अच्छे से जो है हिलाई और पूरा जो बेड है वो अच्छे से उसकी डस्टिंग कर दी और सारे जो डोरमेट हैं वो मैंने डाल दिए हैं बाहर हिलाने के लिए। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, तब तक जो है मशीन में कपड़े भी हो गए थे। कपड़े तो पहले ही हो गए थे, बट मैं और काम में लगी हुई थी। फिर सारे कपड़े मैं ड्रायर में निकाल कर ले आई हूँ बाहर और धूप आ गई है, तो बच्चे जो है उधर ही खेल रहे थे अपना। बार-बार कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, बच्चों का यही चलता है जब वो घर पे होते हैं तो। तो बस यहाँ पे सारे जो भी कपड़े थे वो मैं ले आई थी और थोड़े से कपड़े और हैं तो वो मैं और डाल आई हूँ। पैंट वगैरह हैं, हस्बैंड के लोअर हैं, तो एक साथ डाल देती तो ज़्यादा हो रहे थे, तो फिर जितने भी पैंट-वैंट थे ना हस्बैंड के, वो मैंने दूसरे राउंड में डाल दिए हैं और बाकी के सारे जो भी कपड़े थे वो मैंने फर्स्ट राउंड में डाल दिए थे। सारे कपड़े डालने के बाद मैं आ गई अंदर और बस अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी पोंछा। और हस्बैंड भी जो है चले गए थे, झाड़ू बर्तन मेरा हुआ था, तभी हस्बैंड भी जो है खाना खाकर चले गए थे। और बस अब जो है मैं लगाऊंगी पोंछा। बच्चे दोनों बैठे हैं आराम से टीवी देख रहे हैं और मैं फटाफट से जो पोंछा है वो लगा दूंगी और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और इसी के साथ ही मेरे सारे जो काम हैं वो हो गए हैं। और जो जो भी पराठे थे मैंने सारे ही बना दिए थे, तो वही जो है हो जाएगा, अलग से लंच में कुछ भी बनाने की ज़रूरत है नहीं, उसी से जो है काम चल जाएगा। तो बस चलिए मैं अपना जो पोंछा है वो कंप्लीट करती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करूँगी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।